यूहन्ना 12:24 वहाँ बोलता है कि बीज जो है वो स्वयं को तोड़ता है बाहरी रूप से। कहाँ से? बाहरी रूप से तोड़ा जाता है, और तभी वो क्या होता है? फलवंत होता है। जब तक बीज बाहर से टूटेगा नहीं तब तक फलवंत होगा नहीं, है ना। और वो बोलता है कि वचन देहधारी हुआ और जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों परमेश्वर ने उन्हें, बोलता है कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, उसने अपने आप को तोड़ दिया हमारे लिए, और बोलता है उसको कब्र में रखा गया। सेकंड चीज जो है बीज करता है, बोलता है दूसरी चीज, जब बीज स्वयं को तोड़ चुकता है तब बोलता है उसके अंदर से एक अंकुर निकलता है। अंकुर पता है बहुत नाजुक होता है, आप देखोगे उसको आप सोचोगे कि तो ऐसे टूट जाएगा, लेकिन बट उस अंकुर में इतनी सामर्थ होती है कि वो पृथ्वी का सीना चीरते हुए बाहर आ जाता है। अगर आप ऊपर से देखो ना, अगर जब वो निकल आता है तो आप ऊपर से देखोगे तो बहुत नाजुक लगेगा, आप ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन बट उसके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वो पृथ्वी के वो पृथ्वी कितनी भी हो, मोटी हो, है ना, बीज कितना भी नीचे क्यों ना हो, धीरे 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 वो क्या करता है? बाहर आ जाता है। बीज में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और वो प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं, मैं इसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कनेक्ट कर रहा हूँ। बीज में सामर्थ है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और उस वचन में सामर्थ है। जब यीशु मसीह कब्र के अंदर गया, बोलता है कि रोमन साम्राज्य की ओर से एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर लगा दिया, कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना, यीशु मसीह उसके अंदर से बाहर आया। पुनरुत्थान में सामर्थ है। यूहन्ना का 12:24 में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत नहीं होता, तब तक फलवंत नहीं होता है, उसे मरना पड़ता है ना। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मर गया, और हम जानते हैं आज, इसीलिए हम यीशु मसीह की बातें करते हैं, वो आज बहुत फलवंत है ना। और इसीलिए अगर पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति और 20वीं पंक्ति आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, दफनाया गया, और 20वीं पंक्ति में लिखा है कि वो मरे हुए में से जी उठा, पुनरुत्थान, और बोलता है कि मरे हुए से जी उठने में वो हमारे लिए पहलौठा फल है, प्रथम फल है वो, और हम बात आने वाली बात की फसल है। आज हम भी उसके हिस्सा हैं। तो बीज में क्या है? सामर्थ, बीज के अंदर सामर्थ है, और इसीलिए वो कहता है कि जिस कार्य के लिए उसको ठहराया है वो उसे पूरा करेगा, उसे सफल करेगा। क्या यीशु मसीह को परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए भेजा था? भेजा था। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ना। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा। क्या परमेश्वर ने अपना वचन दिया? क्या परमेश्वर ने इस धरती पे बीज बोया? और बोलता है कि वो उसके कार्य को सफल करके वापस लौटा, है ना, और बहुत फलदायी हुआ। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत एक बीज है जिसने हमारे जीवन में सामर्थ दी है ना। और उसी बीज से हम क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं, और वही बीज हमारे जीवन में सामर्थ लेकर के आता है। आज यदि हम कुछ कर पाते हैं तो बिकॉज ऑफ यीशु मसीह, यीशु मसीह की वजह से हम कर पा रहे हैं, है ना। अगर हम खड़े रह पाते हैं यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो क्या है? वचन है ना। तो हम इस चीज को अलग नहीं कर सकते कि वचन और यीशु मसीह और बीज, ये तीनों एक है ना। बीज, वचन, प्रभु यीशु मसीह, और ये प्रभु यीशु मसीह का चित्र है ना। वचन और बीज यीशु मसीह का चित्र है, और वो बोलता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है? तोड़ा है। पहले उसने बोलता है कि वो अपने आप को तोड़ता है, फिर वो भूमि को तोड़ के बाहर आ जाता है, और बोलता है कि बहुत सारे फल आते हैं। किसी ने एक पूछा आपको इस पेड़ पे कितने सेब दिखाई देते हैं, क्या आप गिन सकते हैं? बोले हाँ गिन सकते हैं। फिर उसने सेब को काटा और उसमें से एक बीज निकाला, बट बोलता है क्या आप इस बीज में से सेब गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आप इस बीज के जितने सेब, एक बीज आप बोएंगे उसमें से सेब निकलेंगे, और फिर उनमें से भी बहुत सारे बीज निकलेंगे। मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणा है वहां पर,
अगर आप लाइक एक सेब, आप एक पेड़ पे एक सेब गिन सकते हो, लेकिन सेब के अंदर बीज है और उस बीज में कितने सेब हैं वो आप नहीं गिन सकते, अनगिनत है। भाई यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह एक बीज है और वो हमारे लिए, उस बीज में कितने सारे फल हैं, गिन सकते हैं कोई? बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैंने एक ऐसी बड़ी सेना देखी जिसकी गिनती करना असंभव है। भाई आज यीशु मसीह की वजह से आज दुनिया भर में बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग स्वर्ग के वारिस होने वाले हैं। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से, उस बीज की वजह से, उस वचन की वजह से। और वो लाइक बीज में बहुत सामर्थ है, तो उस सामर्थ को एज अ बिलीवर हमको समझना बहुत जरूरी। उस सामर्थ, तो बीज में लाइक उद्धार देने की सामर्थ है। यूहन्ना का 1:9 और 12वीं पंक्ति है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी उसको ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का उसने क्या किया? अधिकार दिया। वचन के द्वारा, वचन में उद्धार देने की क्या है? सामर्थ है। उद्धार लेकर के आता है। बीज में जो है वो क्या है? प्रोत्साहन करने की सामर्थ है। जब एक किसान अपने हाथ में बीज लेकर के जाता है तो वो रोता हुआ भले से जाता है, लेकिन एक प्रोत्साहन है उसके पास में कि जब मैं बोऊंगा तो मुझे फसल भी मिलेगी, है ना। बीज हमारे जीवन में प्रोत्साहन लेकर के आता है। जब हमारे पास बीज है हम प्रोत्साहित हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? प्रोत्साहन लेकर के आता है। बीज में आशा देने की सामर्थ है, होप। किसान लाइक बीज एक किसान को आशा देता है कि एक दिन इस बीज से बड़ी फसल आने वाली है ना। खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज। ये बोलता है कि एक किसान को क्या करता है? आशा देता है। तो बीज में आशा देने की सामर्थ है, एक दिन बड़ी फसल मिलेगी। बीज जो है भूख को मिटाने की सामर्थ रखता है। मैं आप जब किसी की बात कर लो, मक्का का बीज हो, किसी का भी हो, क्या वो भूख मिटा सकता है? फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से? यस, वो हमारी भूख को मिटाता है। मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी हो, है ना, दालें हो, उसे खा के हमारी भूख मिटती है। लाइक बीज परमेश्वर के वचन में भूख मिटाने की सामर्थ है। मत्ती के 4:4 में यीशु मसीह क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन, हमारे लिए क्या देता है? हमारी भूख को मिटाता है ना। बोलता है कि मैंने तेरे वचन को खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा निकला। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मिठास लेकर के आता है ना, उसमें मिठास देने की सामर्थ है। तो परमेश्वर के वचन में परीक्षाओं से बचाने की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में, उस बीज में परीक्षाओं से बचाने की क्या है? सामर्थ है। मत्ती का 4:4-8 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और बोलते हैं कि वो परीक्षाओं में विजय हुआ वचन की वजह से। तो वचन में परीक्षाओं से निपटने की या उसे हराने की क्या है? सामर्थ है। बीज में जीवन देने की सामर्थ है। मानते हैं? एक बीज होता है जो आपको दिख निर्जीव रहा है, लेकिन उसमें जीवन देने की सामर्थ है। वो जीवन दे देता है ना। लाइक जब लोग रोटी खाते हैं, चाहे वो गेहूं की या चावल की, किसी भी चीज की बनी हो, तो आंखों में चमक आ जाती है ना। ओह यार, पेट भर गया, है ना। सुबह हम लोग बहुत ऐसे ऐसे आ रहे थे, भूख लग रही थी, दोपहर को खाना क्या बनेगा। लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचे, कुछ बनाया, खाया, फिर से अब शाम के लिए तैयार हो गया हूं। तो लाइक बीज में क्या है? जीवन देने की सामर्थ है। क्या आपको और मुझे सामर्थ की जरूरत है? क्या हमें सामर्थ की जरूरत है? कहां से मिलेगी हमको वो सामर्थ? बीज से, परमेश्वर के वचन से। उस वचन से हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं और वो सामर्थ हमें जीवन जीने के लिए मदद करेगा।